हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करेंगे एयरफोर्स 2022 में जो 24 जुलाई B1 शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आया, ठीक है, मतलब सेकंड शिफ्ट है ये B1 शिफ्ट। उसके जो भी क्वेश्चंस मिले हैं ओरिजिनल में बताऊंगा, सॉल्यूशंस में बताऊंगा, ठीक है। जल्दीबाजी में मतलब गलत गलत क्वेश्चन बताने की आदत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत मिले थे। सेकंड शिफ्ट में टारगेट है कि ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन सही दूँ मैं आपको। फिर भी सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है बता पाना, बट जो भी क्वेश्चन छूटे हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है, ताकि बाकी जो बच्चे उन्हें पता चल पाए। और ये चीज़ दिमाग में मत रखना कि ये जान जाएंगे तो उनका पेपर अच्छा जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप पेपर दो, हमेशा हेल्प करने का एटीट्यूड रखो, डिफेंस वाला एटीट्यूड रखोगे तभी जाके डिफेंस में आपको ऊपर वाला भेजेगा, ठीक है। तो हमेशा एटीट्यूड बनाओ डिफेंस वाला। डिफेंस का मतलब ये है, एयरफोर्स नेवी और आर्मी का एक ही मोटो होता है कि हमेशा हेल्प करते हैं वो लोग। आप भी वही वाला एटीट्यूड बना लो, ठीक है, जाना है तो चलो। और एक चीज़ है, मैं यहाँ पे दिन भर ये चीज़ नहीं रटूंगा कि मेरा पढ़ाया आया मेरा पढ़ाया आया। ऑब्वियसली जो एग्जाम देके निकल रहे हैं वाई ग्रुप का मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है, वो समझ रहे होंगे कहाँ से आया, जो मेरे से पढ़ के गए होंगे। तो मैं भौंकने वाला बात करता नहीं हूँ कि दिन भर भौंकते रहूँ कि मेरा आ गया मेरा आ गया, ये सब चलो चलो इसको साइड में करते हैं, ठीक है। क्या है क्या नहीं है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो अपना कहीं भी से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया है, ये जो ट्रूडेउ करके एक नाम है, वो कनाडा के पीएम है, ये वाला आया हुआ था, ठीक है। इस बार सेकंड शिफ्ट के अंदर भी आया था ये। शायद फर्स्ट के अंदर आया था कि पता नहीं, लेकिन सेकंड शिफ्ट के अंदर ही आया था। फिर आया था सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट जो था वो कौन सा था, सैटर्न था ना। वो सैटर्न होता है सबसे बड़ा जो होता है। टॉप 500 के अंदर मैंने बड़ा वाला दे रखा था आपको। सबसे लार्जेस्ट अपना सोलर सिस्टम का प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर, जिसको हम लोग बृहस्पति के नाम से जानते हैं। बट एग्जाम में आपके वो नहीं पूछा था, थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट सैटर्न। टॉप 500 जीके के अंदर मैंने ये सैटर्न के बारे में क्वेश्चन दिया था, बट ये नहीं दिया था मैंने, उसके अंदर ये दिया था कि किस क्या बोलते हैं, किस प्लैनेट के चारों ओर जो होता है ना रिंग होता है, मैंने सैटर्न के बारे में वो दिया था। और हाँ, वर्बली बता दिया था ये चीज़ उसके अंदर कि सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ये है। आगे देखो, एक है फीमेल मदर और डॉक्टर वेन डायग्राम है। ऑब्वियसली आप समझ रहे होगे, जो पढ़े होंगे लगातार दिमाग में आ रहा होगा किस सेट के अंदर इसको मैंने कराया था। आगे देखो, फीमेल जो है वो देखो, मदर तो ऑब्वियसली सारी फीमेल ही बनती हैं, आप और हम तो मेल जो है बनेंगे नहीं। अब जो डॉक्टर होते हैं वो ऑब्वियसली जो है वो मेल एंड फीमेल बोथ हो सकते हैं। देखो पहली चीज़ तो ये फीमेल होंगी, और जितनी भी मदर्स होंगी इसके अंदर आ जाएंगे, क्लियर ना। और गाइस देखो, जो डॉक्टर बनेगा इनमें से सब हो सकता है, कुछ डॉक्टर फीमेल हो, और कुछ ही फीमेल में से भी कुछ क्या हो जाएंगी, मदर हो जाएंगी, और कुछ मेल भी डॉक्टर होते हैं। इसका वेन डायग्राम इस तरीके से जो होगा वो सही होगा, इसके अलावा अपना गलत हो जाएगा। ध्यान रहे, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, पहली तो ये फीमेल का एक बनाना आप लोग, ठीक है, फीमेल, और फीमेल के अंदर ही क्या वो मदर का आ जाएगा, क्योंकि सारी मदर फीमेल होती हैं। कुछ सिस्टर भी हो जाता है फीमेल के अंदर, ऐसे आंटी वेंटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मदर के अलावा भी फीमेल होती है जिनका शादी नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ो अदर्स के लिए, मदर्स को उनके अंदर डालो। और डॉक्टर की बात करें तो बहुत सारी मदर्स भी डॉक्टर हैं, कुछ जो, और मदर्स डॉक्टर है तो ऑब्वियसली वो फीमेल हो गई। कुछ मेल भी डॉक्टर होते हैं, तो बाहर कुछ हमने इतना स्पेस छोड़ दिया मेल के लिए, क्लियर ना। तो ये वेन डायग्राम सही हो जाएगा। लिंगराज टेम्पल कहाँ पे, ओडिशा के अंदर है। मीराबाई चानू किससे रिलेटेड है, वेट लिफ्टिंग के अंदर, ओलंपिक से रिलेटेड आया था मीराबाई चानू में कि किस में वो उन्होंने जीता, तो वेट लिफ्टिंग के अंदर। अमनेस्टी का सिनोनिम पूछा गया था, ट्रिकी इंग्लिश पे आपने देखा होगा तो कर लिया होगा, मैं बार बार बोलता था ट्रिकी इंग्लिश पे देख लो आप लोग। तो वो सिनोनिम अमनेस्टी का मतलब होता है क्षमा कर देना, छोड़ देना, ठीक है, पैर्डन कर देना, रिलीज, फ्रीडम, ये चीज़ होता है इनका। हार्मनी का मतलब होता है किसी से मधुर संबंध बनाना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम पूछा गया था, तो ऑब्वियसली किसी से मधुर है तो आप उसको डिसलाइक करते हो या फिर हेट करते हो, तो उसका उल्टा हो जाएगा। नॉन वर्बल के 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अब गाइस देखो, मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा कि मेरे पढ़ाई कितने है, बिकॉज एग्जाम मैंने तो दिया नहीं, तो फिर मेरा भौंकने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। वो आप बताओगे, जेन्युइनली बताओगे, ठीक है। अगर आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। बट ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हाँ, अराउंड 15 अगर आ रही है तो उसमें से 10 भी क्वेश्चन या फिर 7 8 भी 5 भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ी बात है। क्योंकि जिस एज में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उस एज में बहुत लोग घूमते हैं रोड पे, ठीक है, समझ रहे हो, बेरोजगार होके। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने जैसे और अपने से छोटे भाइयों को डिफेंस में जाने में मतलब अपनी तरीके से अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प करता हूँ उनके लिए। क्योंकि आप डिफेंस के बारे में देख रहे होगे, जितने भी टीचर्स हैं आपके डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराने में, वो उनमें से कोई भी मेरे एज का नहीं है, ऑलमोस्ट सारे मेरे से बड़े हैं एज में, ठीक है। आगे देखो, वो चीज़ क्या दिख रहा होगा आपको, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया हुआ था गाइस। सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन बच्चों को याद नहीं रहता इतना बड़ा बड़ा, क्योंकि एग्जाम देके निकलते तो भूल जाते। ये पायरिया इज रिलेटेड टू, अब एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा था, सर आपके देखो ये जो आपने भेजा था ना, ये जो है ना, ये था आपका मिशन 500 का जो PDF मैंने दिया था, उसमें 392 नंबर क्वेश्चन चेक कर लेना, मैंने नहीं दिया, बच्चे ने भेजा मेरे को, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी तो उसमें मैंने बताया था दांत और मसूड़े से रिलेटेड है ये चीज़।
ओके ना। तो ये बच्चे ने भेजा था और मैं भी इसको पीडीएफ उतना खोजता नहीं, बच्चे ने बता दिया, नंबर मुझे दिख गया तो मैंने आपको क्लियर भी कर दिया। पायरिया जो है टीथ एंड गम से रिलेटेड है, मतलब दांत और मसूड़ों से। स्केप गोट का मतलब क्या होता है कि इससे रिलेटेड कुछ था, मिसस्पेल्ड था। स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा बन जाना। एक पैसिव वॉइस बनाना था आपको, कार्तिका इज राइटिंग अ पोएम। गाइस देखो जो एंड में मैंने आपको बनाया था ना कि जैसे एक तरह मास्टर क्लास इंग्लिश का कराया था, या फिर उसके पहले ना मैंने एक वॉइस का एक्टिव पैसे का दिया था, वो चीज़ जाके एक बार वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि सेम पैटर्न पे आ रहा है, वो देख लो आप खुद, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। आप जो एक्टिव पैसिव का वीडियो 2 दिन पहले मैंने बनाया था वो जाके देखो। ये कार्तिका की जगह पे कुछ और दे दिया, बाकी एज इट इज पूरा चीज है वो, ठीक है। कार्तिका इज राइटिंग अ पोएम था और मैंने उसमें दिया था कुछ नाम था, इज राइटिंग अ लेटर मैंने दिया था, तो उसका उल्टा कर लेते आप। लेटर मैंने दिया था ना, तो आप पोएम इज बिंग रिटन बाई कार्तिका। अब यहाँ पे क्या मैंने बताया था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है तो बिफोर में जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है तो इज बिंग के साथ B3 लगाते हैं हम लोग। अ पोएम इज बिंग रिटन बाई कार्तिका कर लेते हैं आप लोग, कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं आ रहा गाइस, ठीक है। और आयुष सर ने जो रिसेंटली पढ़ाया था A to Z स्टडी पे, ठीक है, अपने ही जो है टीचर है वो भी सर है आयुष सर, उनके भी इंग्लिश से हर शिफ्ट में मतलब 6-7 क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्टली आ रही हैं। वो जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे बता रहे हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, एक चीज़ भी रियली मैं बता रहा हूँ, अपनी तरफ से ऐड करके नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, व्हाट शुड बी एडेड इन 1812 सो डैट इट डिवाइडेड बाई 7, 11 और 14। देखो LCM SCF रिसेंटली मैंने खत्म किया था, उसमें ये चीज़ बताया था ना कि जब भी कहेगा कि कब से व्हाट शुड बी एडेड, मिनिमम वैल्यू लिखा हुआ था, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, बच्चे ने आधा भेजा, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, मतलब इसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ेगी, इतने से वो डिवाइड लग जाए तो पूरी हो जाए, ठीक है। तो आपको 7, 11 और 114 का LCM निकाल लेते, LCM निकाल के देख लो क्या कर लेते। आपको सिंपल सा लॉजिक है ना, 7 से डिवाइड हो जाएगा 14, तो 7 इंटू 2 इंटू 11 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो 7 दूनी 14 और 14 इंटू 11, तो 14 इंटू 4 154 हो जाएगा। इनका LCM हो जाएगा 154, ठीक है। अब LCM से इसको भाग दे दो, 154 से आप भाग दे दोगे 1812 से, ठीक है, तो 1 टर्म्स में जाएगा ये ना, तो 151 से दे दो, ये 1 है, मैं थोड़ा ना माउस की मदद से लिख रहा हूँ तो मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता, जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास में तो फिर मैं पेन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये 5 हो जाएगा और ये 4, ठीक है, तो ये आपका 7 हो जाएगा और ये 7 में से 5 गया 2 और ये हो जाएगा 2, तो 2 टर्म्स में कट जाएंगे, तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 और 2 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 के 0, 2 और 1 3, नहीं ये 2 बार में नहीं जाएगा, एक ही बार में जाएगा यहाँ पे, बिकॉज दिख रहा होगा इसको, एक बार में आप अगर डिवाइड करते हो तो करके देखो कितना आ रहा है, तो 100 मतलब 54 बार में ही जाएगा, फिर से ये चीज़ गाइज, तो 154 करके देखो आप क्या आ रहा है, ठीक है। इसको माइनस कर लो, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बच जाएगा, फिर 6 में से 1 गया इतना और ये 1 बच गया, मतलब 118 बचा। तो अब ना कह रहे ना कि इसमें क्या हम लोग ऐड कर दें कि, तो 118 ऐड करके देख लो आप, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है 118 नहीं होगा गाइज, यहाँ पे एक चीज़ समझो, इस मिनिमम जो है ना ये पूछा होगा आपसे इस तरीके से नहीं कि इसके अंदर क्या हम लोग जोड़ दें, घटाना पड़ेगा यहाँ पे। देखो क्वेश्चन एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सही हो, मतलब बच्चे ने सही सेंड किया हो, मैं उसको डेटा याद ना हो कुछ भी, तो इस कंडीशन में या तो देखो ये एडेड की जगह पे ना घटाया जाना चाहिए, इसमें से मतलब ये जो इसको डिवाइड कैसे 7, 11 और 14 को अगर डिवाइड करना होता है हमको कम्प्लीटली तो 154 LCM निकालेंगे, ठीक है, और जो LCM आता है हम लोग क्या करते हैं इसमें से घटा लेते हैं 118 में से, तो जो वैल्यू आएगा क्या होगा वो बताओ मुझे, 1696। अब 1696 को क्या करोगे, कंप्लीटली डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। मे बी इस क्वेश्चन का डेटा कुछ अलग होगा, ठीक है, बट मैंने आपको बता दिया कि LCM की मदद से ये बनता है, और एग्जैक्टली क्या पूछा था इस बच्चे को मे बी शायद याद ना हो, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन देने के लिए थैंक यू। इसको अगर बढ़िया से क्लियर करना तो जाके LCM ऐसे पढ़ लो, आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़ जो मैंने पढ़ा रखा है। अब संविधान की विशेषता से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान की निम्न में से क्या विशेषता है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या क्या दिया था। एक ऑटोक्रेट का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा था, ठीक है, तो ऑटोक्रेट से रिलेटेड था 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो भाई जितने क्वेश्चन मुझे मिले थे अभी तक बता दिया मैंने, और आपके जब भी एग्जाम हो जाएंगे आप मुझे व्हाट्सअप कर देना 7279047787 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। और फिर से एक बार कहूँगा ना आपको, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप वाई ग्रुप की मैथ एंड रीजनिंग में अगर पास होना चाहते हो तो मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, आप मेरी मैथ एंड रीजनिंग पढ़ के जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ पास, मतलब आप आराम से अच्छे स्कोर के साथ पास हो जाओगे। अदरवाइज आपका कोई मूड है, ठीक है, तभी पढ़ना, बाकी कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारे लोग पास ही हो जाएंगे तो फिर सिलेक्शन भी तो होना चाहिए ना। जो रेगुलर बच्चे हैं मैं उम्मीद करता हूँ उनका सिलेक्शन पहले हो, ठीक है।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरी तरफ से कोई भी बात आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी अगर आपने अपने स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।